हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पानीपत डिस्ट्रिक्ट को। तो जो हरियाणा में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो अब नेक्स्ट जो मंथ है उनमें आने वाला है। तो मैं भी ग्रुप डी की तैयारी कर रही हूँ और अपनी मैं जिन नोट्स से पढ़ रही हूँ उनसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ। और मैंने इन नोट्स को ना पिछले जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बेस के आधार पर बनाया है। और अभी सारे क्वेश्चन जो PYQ में हैं वो यहाँ पे थे, मतलब कि उस में क्वेश्चन तो है ही इसमें, और जो उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है जैसे, तो पानीपत से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं तो वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में सारे कवर होंगे। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन को इस पानीपत डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर नोट्स में बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है ना वो हरियाणा का एकमात्र ज़िला है जो 2 बार बना। इसका मतलब ये है कि हरियाणा ना जो पानीपत है वो पहले एक बार बना, फिर उसे उसी में जहाँ से बना वहीं मिला दिया और फिर दोबारा से इसे बनाया गया। यानी कि पानीपत जो है 1 नवंबर 1989 को बना और ये करनाल से अलग होकर बना था। और 1991 में इसे दोबारा से करनाल में मिला दिया गया और फिर 1992 को फिर इसे अलग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया, पानीपत डिस्ट्रिक्ट। इसलिए हरियाणा जो है हरियाणा का एकमात्र ज़िला पानीपत जो है वो 2 बार बना। अगर पेपर में जो डेट कंसीडर होगी वो है 1 नवंबर 1989 ही होगी, पुरानी डेट ही होगी। यही जो डेट है वो HSSC मानती है कि पानीपत जिस दिन बना। बात करते हैं पानीपत की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बारे में। तो पानीपत की जो बाउंड्रीज़ हैं वो एक तो जिंद डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती हैं, एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती हैं और एक करनाल डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती हैं। और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ना पूर्व में हैं पानीपत के। और जो जिंद है, जिंद का जो सफीदो गांव है ना वहाँ से ये पानीपत को टच करता है जिंद जिला। और सोनीपत का जो है गोहाना से पानीपत है जो टच होता है, और करनाल के घरोंडा से पानीपत टच होता है, इसका बॉर्डर है। और राज्य जो है वो है यूपी स्टेट जो है, स्टेट से पानीपत अपनी जो सीमा है उसे साझा करता है। तो ये तो थी पानीपत की जो जानकारी है। तो जो पानीपत है वो 1 नवंबर 1989 को बना और इसकी जो सीमा है जिंद, सोनीपत और करनाल से लगती है और यूपी इस स्टेट को कवर करती है। पानीपत का ना एक पचरंगा जो अचार है ये बहुत फेमस है पानीपत का। अब बात करते हैं इसके जो पुराने नाम हैं, यानी पानीपत को किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में। तो जो पानीपत का जो पुराना नाम है ना वो है, एक तो इसे बुनकरों का शहर कहते हैं। बुनकरों का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ना जो दरिया हैं जैसे चादरें और गलीचे, यहाँ पर ये सब सामान बनता है, यानी कपड़ा उद्योग है यहाँ पर पानीपत में, इसलिए इसे बुनकरों का शहर कहते हैं। यहाँ पर ना हाथ से कारीगरी होती है, यहाँ पर हाथ से हैं जो चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए इसे हैंडलूम सिटी भी कहते हैं। और यहाँ से जो है वो इस जैसे कपड़ा वगैरह है, हर चीज़ का जो सामान है ना वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो सेना का 70 से 75% जो चीज़ें सामान हैं वो यहीं से बनकर जाता है, इसलिए इसे एक्सपोर्ट नगरी भी कहते हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल जो है वो पानीपत को कहते हैं और इसे पचरंगा सिटी भी कहते हैं। पेट्रोकेमिकल हब पानीपत को कहते हैं। एक्सपोर्ट हाउस ऑफ हरियाणा का एक्सपोर्ट हाउस क्या है, पानीपत है। इन नामों से ये जो सारे हैं वो पानीपत के उपनाम हैं। यहाँ से उपनामों से आपने देखा होगा एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पेपर में हमें देखने को मिलता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। जो पानीपत का जो ओल्ड नेम है वो है पानप्रस्थ, यानी हम पानीपत को पानप्रस्थ के नाम से जानते हैं। और पानीपत में ना हरियाणा का सबसे लंबा हाफ फ्लाई ओवर है, यानी और हाईवे जो है यहाँ पर NH44 है। बात करते हैं पानीपत की जो तहसील है उसके बारे में। जो पानीपत की जो तहसील है, एक तो खुद पानीपत है, एक इसाना, मतलोड़ा, समालखा और भापोली है। तो ये 5 तहसीलें हैं पानीपत की। तो पानीपत की सीमा जो 3 डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं। पूर्व में यूपी में जिंद सफीदों से, गोहाना से, सोनीपत के और करनाल के घरोंडा से लगती है जो पानीपत की सीमा है। जो पानीपत का जो एरिया है ना वो 1268 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ का घनत्व 951 व्यक्ति प्रति वर्ग है। और जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 12 लाख प्लस है, यानी कि 12 लाख प्लस जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। जो लिटरेसी रेट है पानीपत का वो है 77%। नेशनल यहाँ पर ना
देखिए ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है ना, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ से ना पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। यहाँ से देखने को मिला था कि जो नेशनल फर्टिलाइज़र प्लांट है ना, ये कहाँ पर है, तो ये पानीपत में है। ये नेशनल फर्टिलाइज़र प्लांट जो जिसे हम अमोनिया नाइट्रेट प्लांट भी कहते हैं, ये 1978 में बना था और नागलखेड़ी पानीपत में है ये क्वेश्चन पेपर में आया था। नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन, ये आसन कला गाँव में है पानीपत के, और 1979 को ये बना था। उसके बाद है IUCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक रिफाइनरी इंडस्ट्री है और ये बोहली गांव पानीपत में है। और पानीपत में ना 2 टूरिस्ट प्लेस हैं, एक तो है स्काईलार्क और एक है बलूजे। जो बलूजे है ये समालखा में टूरिस्ट प्लेस है, और ये स्काई जो लार्क है ये पानीपत में है। तो पानीपत में मोस्टली 2 जो टूरिस्ट प्लेस हैं देखने को मिलते हैं, एक तो है स्काईलार्क और एक तो जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर एक तो रोशन अली दरगाह जो है ये है, यहाँ पर एक ना कोस मीनार है पानीपत में, ये कोहंड गांव में है पानीपत के, और ये ना शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। शेर शाह सूरी ने ना टोटल 88 कोस मीनार बनवाई थी हरियाणा में। तो इनमें से जो एक है ना कोस मीनार वो पानीपत में है, और हेमू समाधि स्थान यानी कि जो हेमू की समाधि है वो भी पानीपत में है। हेमू क्या कौन था, जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का हेमू और अकबर के बीच, तो जिसमें है अकबर की जीत हुई थी, उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और चलिए पानीपत के युद्ध पढ़ते हैं, 3 युद्ध पढ़ते हैं। पानीपत में ना सबको पता है कि 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, और जो ये लड़ाइयाँ हैं ये बहुत फेमस हैं, मतलब कि बहुत प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं ये तीनों के तीन। और जो फर्स्ट लड़ाई थी पानीपत की वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और बाबर ने किसके मुगल वंश की जो है स्थापना की थी इस लड़ाई के बाद। और इस बैटल को जीतने की खुशी में ना बाबर ने ना काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था, और अब उनकी पत्नी थी मुसम्मत, उसके याद में काबुली मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसका निर्माण बाबर ने किया था। और दूसरी जो बैटल थी पानीपत की वो 5 नवंबर 1556 को हुई थी, और हेमू वर्सेस अकबर के बीच में हुई थी। अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व है वो बैरम खान ने किया था, ऐसा हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो हेमू था वो इस जो बैटल थी इसमें हार गया था, और इसमें उसकी आँख में जो तीर लगने से उसकी जो है मौत हो गई थी, और अकबर जो है इसमें इस बैटल में जीत गया था। तो नंबर 3 है 14 जनवरी 1761 को ना तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, और ये लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठा सदाशिवराव भाऊ के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और सदाशिवराव भाऊ हार गए थे। और सदाशिवराव भाऊ ने ना शिव मंदिर का निर्माण करवाया था पानीपत में, और जो स्थानेश्वर का जो शिव मंदिर है उसका पुनर्निर्माण भी सदाशिवराव भाऊ ने ही करवाया था। पानीपत में ना 2 प्रसिद्ध कवि हैं, एक तो है सूफ़ी कवि मोहम्मद अफजल और एक है उर्दू कवि अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनको ना हाली जो पुरस्कार है उसको भी वो भी दिया गया है, हरियाणा का जो साहित्य हाली पुरस्कार है इनको ये दिया गया है, और उर्दू में इनको पहला दिया गया है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो ये 3 हैं, यादगार ए काली, हयात ए हाली और मुसुद ए हाली, ये 3 इनकी रचनाएँ हैं। अब बात करते हैं पानीपत की जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं उनके बारे में। तो यहाँ के ना नीरज चोपड़ा हैं जो जैवलिन थ्रो खेलते हैं, और इन्होंने पानीपत का जो है पूरा नाम रोशन किया था। जो टोक्यो ओलंपिक को हुआ था 2020 में, उसमें इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था, और ये खंडरा गांव पानीपत से हैं। नंबर 2 हैं गगन नारंग, ये शूटिंग से संबंधित हैं और ये संभालखा से हैं। विनका गाँव से है शिमला मुलाना, और ये बॉक्सर हैं। पानीपत में ना एक थे मौलवी कलंदर, इन्होंने क्या किया था 1857 में जो बैटल हुई थी ना, जिसे हम स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं, वो यहाँ ये मौलवी कलंदर ये पानीपत से थे, और इनको ना फांसी हुई थी, ये शहीद हो गए थे इस लड़ाई में, तो ये भी पानीपत से थे। और जो देवी तालाब शिव मंदिर है ना, और एक ना पानीपत में इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो भी पानीपत में है। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है, तो ये पानीपत में है। और दिगंबर जैन मंदिर है जी, ये भी पुराने पानीपत में है। पानीपत में ना बहुत सारी दरगाह हैं,
जिसमें से ये प्रमुख हैं जैसे शेख अनाउमुल्ला दरगाह, ये भी पानीपत में है। कबीर उल औलिया हजरत की दरगाह, ये पानीपत में है। शेख जलाउद्दीन की दरगाह, ये भी पानीपत में है। और शायद रोशन अली दरगाह, इब्राहिम लोदी की कब्र, ये सारी क्या है, पानीपत में हैं। पानीपत में ना एक पाथरी का मेला लगता है, जहाँ पर जो महाभारत के जो यक्ष और युधिष्ठिर का जो बातचीत हुई थी उनके बीच उस जगह पर पाथरी का मेला लगता है, जिसे हम शीतला माता का मेला भी कहते हैं। आई एम सॉरी। और नेक्स्ट है संभालका। संभालका इसलिए का नाम कैसे पड़ा, जो मुग़लों के सिपाह सलार थे ना इस्माइल खान, इनके नाम पर जो है संभालका का नाम पड़ा। तो पानीपत का जो संभालका है वो बेहद फेमस है, और यहाँ पर जो है ब्लू जे टूरिस्ट प्लेस है। नेक्स्ट है जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, नौलखा पानीपत में है ये। और जो फर्स्ट जो स्कीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च की गई थी 22 जनवरी 2015 को। और जो फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल है ये पानीपत में है, और ये सीवा में है। और जो फर्स्ट ई लोक अदालत है पानीपत की, ये भी पानीपत में है। जो इम्पोर्टेंट प्लेस की बात करें पानीपत के, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो कब्र है वो पानीपत में है। आपने पढ़ा कि जो इब्राहिम लोदी की कब्र है और इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये भी पानीपत में है। और कलंदर पीर की जो मज़ार है ये भी पानीपत में है। जो काबुली बाग था ना, आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो जीतने की खुशी में बाबर ने बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद, ये भी कहाँ पे है, पानीपत में है। और कलंदर जो पीर की मज़ार है बुआ अली शाह का, जिसे मकबरा कहते हैं, सॉरी मज़ार नहीं मकबरा है ये, तो ये भी पानीपत में है। पानीपत में ना एक काला आम जगह है जहाँ पर बहुत सारे आम के वृक्ष थे, और यहाँ पर दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की ना, तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की। और जो मराठा थे ना, जब उन्हें ऐसा कहते हैं कि जो मराठा थे उनके खून से ना ये जो आम थे ना ये बहुत काले पड़ गए थे, और जो आम के वृक्ष थे ये काले पड़ गए थे उस लड़ाई में। तो ये काला आम जगह इसलिए फेमस है पानीपत में। पानीपत में 2 आध्यात्मिक संग्रहालय है, एक तो है सलारगंज गेट, त्रिपोलिया गेट, और एक है सदाशिव शनिधाम मंदिर, इसे हम दादा पोता मंदिर भी कहते हैं। और एक मुस्लिम नवाज है यहाँ पे है पानीपत में। तो ये थे सारी जो है पानीपत डिस्ट्रिक्ट। आज हमने पानीपत डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा। तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारी जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।